अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 9.3 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आपको एक लाइन सेगमेंट दी गई होगी, जो लाइन सेगमेंट दी गई होगी उसका मिड पॉइंट मालूम करना है, यानी कि दरमियान वाला पॉइंट हमने मालूम करना है। जबकि हमारे पास 2 एंड पॉइंट दिए हुए हैं। अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो उसके एंड पॉइंट दिए गए होंगे, उसका मिड पॉइंट हमने मालूम करना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है उसमें ए भी हमारे पास दिया गया है, बी भी दिया गया है। ये लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट हैं, तो इनके दरमियान में जो पॉइंट है वो मालूम करना है, उस यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट मालूम करना है। उसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं। फार्मूला हमारे पास आएगा जी x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन दिया गया है उसमें हमारे पास x1 क्या है, x2 क्या है, इसी तरीके से y1 और y2 क्या है। तो देखें, जो हमारे पास a दिया गया है इसमें ये जो हमारे पास है ये x1 है, ये y1 है, x2 और y2, ये इस तरीके से हमें पॉइंट दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि x1 हमारे पास क्या है जी, y1 क्या है, x2 और y2 क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने फार्मूला बनाया है इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। जब वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2 + 3। 2 + 3 क्या होता है 5। 5 को जब 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो 2.5 आ जाएगा। -6 और -6 आता है जी -12। -12 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो -6 बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आसान सा फार्मूला है, हम मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट दी गई होगी P और Q की शक्ल में। जो आपका P होगा वो भी एंड पॉइंट होगा, जो Q होगा वो भी एंड पॉइंट होगा। जबकि वो कहता है कि जो आपके पास P पॉइंट होगा वो गिवन है, इसके अलावा P और Q जो लाइन सेगमेंट बनी हुई है इसका मिड पॉइंट भी गिवन है 5 और 8 की शक्ल में। वो कहता है कि Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने मालूम करना है, यानी कि Q के हमने पॉइंट्स मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट कर लेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q जो है वो x2 और y2 पर मुश्तमिल है। यहाँ पर हमने डायग्राम भी बनाई है। डायग्राम में हमने बताया है कि इसने P गिवन दिया गया -3 और 6, जबकि ये R हमने लिख दिया, यानी कि दोनों का दरमियान में जो मिड पॉइंट है वो 5 और 8 दिया गया, ये गिवन है। जबकि Q को हमने लेट कर लिया x2 और y2 की शक्ल में। अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले लिखा कि ये जो हमारे पास -3 है ये x1 है, जो 6 है वो हमारे पास y1 है। तो अब हम लिखेंगे जी, हमने मालूम करना है मिड पॉइंट ऑफ, ये सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ PQ, जो जिसका फार्मूला दर्ज कर दिया। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो पुट कर देंगे। जबकि P और Q का जो हमारे पास मिड पॉइंट है वो 5 और 8 दिया गया, वो हमने लिख दिया। अब हम x1 की जगह -3 लगा देंगे, y1 की जगह हम 6 लगा देंगे, ये लगा दिए। अब यहाँ पर इक्वलिटी दी गई है। अगर ऐसे इक्वलिटी दी गई हो तो जो हमारे पास फर्स्ट होता है वो फर्स्ट के इक्वल होता है, जो हमारे पास सेकंड होता है वो सेकंड के इक्वल है। अब हम इक्वलिटी लगा देंगे। इस से क्या होगा कि जो -3 + x2/2 है ये इक्वल टू आ जाएगा 5 के, जबकि 6 + y2/2 है ये आ जाएगा 8 के इक्वल। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऑन द बोथ साइड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 + x2 = 10 आ जाएगा। जबकि इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + y2 = 16 आ जाएगा। अब हम -3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो ये x2 = 13 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जब हम 6 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये -6 आ जाएगा। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास y2 आ जाएगा जी 10। तो इस तरीके से क्या होगा कि x2 भी आ गया हमारे पास, y2 भी आ गया है। तो Q हमारे पास x2 और y2 था, Q हमने मालूम कर लिया जो कि 13,10 है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी बड़ी आसानी के साथ हल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने ये काम करना है जी, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आपने क्या करना है, हमारे से कांटेक्ट कर लेना है जी। बहुत शुक्रिया।